Hello and welcome back to our channel. Let's start today's topic. We are starting NCERT of class 9 and the first chapter of this book is Matter in Our Surroundings. तो आप सभी का स्वागत है। हम आज NCERT 9th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी हेडिंग में ही वो है मैटर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ मैटर। तो हम मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, विच मीन्स कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है वो एक पर्टिकुलर मैटर से बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। तो आप अपने आसपास जिस भी चीज़ को देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। तो मैटर की दूसरी चीज़ों के बारे में दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैटर्स होते हैं, मैटर जो होता है उसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो इन अदर वर्ड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी वो चीज़ जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका कोई मास हो या जिसकी कोई वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं मैटर। आई होप इट इज़ क्लियर दैट एनीथिंग यानी कि कुछ भी जो हमारे आसपास आपको दिखाई देता है, कुछ भी जिसका कोई स्पेस हो, जो कोई जगह घेरती हो, जिसका कोई मास हो या जिसकी कोई वॉल्यूम हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। अब मैटर के अंदर आपके आसपास की सारी चीज़ें आ सकती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कोई भी बुक, सपोज़ बुक है तो बुक का अपना एक मास भी है, बुक वॉल्यूम भी कवर कर रही है और बुक एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। अगर हम सिंपल चीज़ की बात करें, सपोज़ वी हैव अ पेन, just like this we have a pen. This pen have a mass, this pen occupies space and this have a volume. बेशक इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, बेशक से बुक के कंपैरिजन में जो स्पेस ये पेन कवर कर रहा है वो बहुत कम है, जो मास है पेन का वो बहुत कम है, जो वॉल्यूम है पेन की वो बहुत कम है, बट एटलीस्ट है। तो ऐसी कोई भी चीज़, चाहे जिसका बिल्कुल पॉइंट में ही मास क्यों ना हो या पॉइंट में ही वॉल्यूम क्यों ना हो या फिर वो बिल्कुल सुई की नोक के बराबरी जगह क्यों ना ऑक्यूपाई कर रही हो, ये सारी चीज़ें इन्हें हम मैटर ही कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द टिप ऑफ अ पेन, इनफैक्ट द टिप ऑफ दिस पेन हैज़ इट्स ऑन मास। इस टिप, ये जो पेन की टिप आपको दिख रही है, इस टिप का भी अपना मास है, ये भी अपना वॉल्यूम रखती है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज यानी कि कोई भी चीज़, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका कोई मास हो या जिसकी कोई वॉल्यूम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैटर किसे कहते हैं। अब जब मैटर क्लियर हो गया है तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो यहाँ पर कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके लिए एनसीईआरटी में फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर एक्टिविटीज़ पे आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि भाई मैटर जो है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना भी तो होगा। अगर ये है तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, विच मीन्स कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते। तो अगर हम बात कर रहे हैं बुक की या उस पेन की या फिर किस और भी चीज़ की, तो ये जिस भी चीज़ से मिलके बनी है वो बहुत इतने छोटे छोटे पार्टिकल है कि हम अपने विजिबल आई से देख ही नहीं सकते उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम।
बेशक हमें नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस ज़रूर मौजूद होता है, या ज़्यादा या थोड़ा, लेकिन स्पेस ज़रूर मौजूद होता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स मूव कॉन्टीन्यूसली, विच मीन्स कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते ही रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, विच मीन्स कि अब पार्टिकल्स हैं, मैटर में हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, तो नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, एक दूसरे से रिपेल भी होंगे। तो इन ऑल एंड ऑल जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज शोज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन देयर ऑन। सपोज हमने दो मैटर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर लिया और हमने सॉल्ट लिया, दो अलग अलग मैटर है, वाटर अपने पार्टिकल से मिलके बना है, सॉल्ट अपने पार्टिकल से मिलके बना है। अब हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं और जो वाटर के पार्टिकल हैं, आप उन्हें मिक्स करिए तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे, और अगर मिक्स नहीं करेंगे तो इवेंचुअली अपने आप धीरे धीरे वो एक दूसरे में मिक्स हो ही जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ इंटरमिक्सिंग की, इंटरमिक्सिंग यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाना, मिल जाना या घुल जाना। तो दो अलग अलग तरीके के जो मैटर थे, उनके जो अलग अलग पार्टिकल्स थे, वो अपने आप जब एक दूसरे में घुल जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन शो करते ही हैं। तो एक बार फिर से ये सारी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है, और पार्टिकल के बीच में स्पेस को, ये पार्टिकल्स के बीच में मौजूद इस स्पेस को हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं, यानी कि दो पार्टिकल के बीच की जगह। दूसरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स मूव कॉन्टीन्यूसली। तुम्हारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली यानी कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और साथ के साथ पार्टिकल्स डिफ्यूजन शो करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए एनसीईआरटी में हमें 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो अब देख लेते हैं उन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको क्या समझाया गया है या क्या बताया गया है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको कहा गया है कि हमने 100 ml का बीकर लेना है। उस 100 ml के बीकर को हमने पानी से भर देना है आधा, और पानी के लेवल को मार्क कर देना है। जैसे कि आपको इधर एग्जांपल में बताया गया है कि हमने एक 100 ml का बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है, हाफ फिल्ड है बीकर हमारा, आधा भरा हुआ है, वाटर है, और इसी वाटर के अंदर आपने क्या करना है, लेवल को मार्क कर लेना है बीकर के। नेक्स्ट, वी हैव टू डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, यानी कि अब आपको इसके अंदर सॉल्ट मिला देना है, और सॉल्ट जो होगा वो ग्लास रॉड की हेल्प से आपको डिज़ोल्व करना है। नेक्स्ट, ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, यानी कि अब आपको मिक्स करने के बाद चेक करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वाटर के लेवल में कोई भी चेंज आया है, कोई भी बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। वेयर डज इट डिसअपियर, अगर बदलाव नहीं हुआ तो जो नमक हमने इसमें डाला था वो कहाँ चला गया। और डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी कि क्या पानी का लेवल चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और नहीं हुआ है तो सॉल्ट कहाँ चला गया। ये इस एक्टिविटी का मेन पर्पस था। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी एक्टिविटी में क्या था। तो सबसे पहले आपने एक बीकर लेना था, बीकर के अंदर आपको वाटर को फिल कर देना था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया, हमने वाटर लिया बीकर के अंदर, उसके बाद यहाँ पर वाटर फिल कर दिया है, हाफ फिल्ड है वाटर। उसके बाद हमने यहाँ पर मार्क किया। सेकेंड स्टेप, आपने इसी बीकर के अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है, और सॉल्ट जो होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। फिर आपको थर्ड स्टेप में ग्लास रॉड की हेल्प से सॉल्ट को स्टिर यानी कि मिलाना है, मिक्स करना है उसे हिला के,
और आप ऑब्ज़र्व करना है आपको कि जो पानी का लेवल था वो बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा और नहीं बढ़ा तो ये सॉल्ट आखिर में गया कहाँ। अब जब हम इस एक्टिविटी के आंसर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैटर होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इस एक्टिविटी से एक चीज़ और प्रूफ होती है, एक प्रॉपर्टी और प्रूफ होती है, वो थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, जैसे कि वाटर के पार्टिकल सॉल्ट के साथ मिक्स हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ से प्रूफ होती है वो प्रूफ होती है इंटर पार्टिकुलर स्पेस वाली, यानी कि इनके बीच में जगह होती है उस वाली भी। देखो वाटर का लेवल तो बढ़ा नहीं, लेवल तो उतना का उतना ही है, लेकिन सॉल्ट सारा का सारा डिज़ोल्व हो गया। तो सारा का सारा सॉल्ट गया कहाँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जितनी भी जगह मौजूद थे, जो भी खाली स्पेस मौजूद था, उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल जाके बैठ गए। यानी कि यहाँ से हमें तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला। पहला कि पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं से मैटर मिलकर बना होता है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं से मैटर बनता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो यहाँ पर प्रूफ हुई वो ये कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है और उसी वाटर के स्पेस के बीच में ही जाकर सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। नेक्स्ट, दे कैन मिक्स वेल, या आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सो आई होप दिस एक्टिविटी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, यानी कि एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आई होगी और इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। So this is our second activity and you can perform this on your own. आप इस एक्टिविटी को अपने घर में अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो पार्टिकल है ये पता लगाने के लिए करी गई है कि कितना जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल है, कितना छोटा वो पार्टिकल हो सकता है। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू सिंपल प्रोसेस बताने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक 100 ml का बीकर लिया। नेक्स्ट, आपने इस 100 ml के बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, जो कि पिंक कलर का होता है, जिसकी वजह से वाटर का कलर ब्लू से पिंक हो गया। अब अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट तो घर पे मौजूद होगा नहीं, तो इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं डिटॉल के थ्रू। सपोज आपने एक मग में वाटर लिया है, उस वाटर के अंदर आपने डिटॉल को मिला दिया। पहला स्टेप क्लियर हुआ। हमने वाटर लिया 100 ml, उसके अंदर हमने डिटॉल मिक्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर डिटॉल वाला पानी है उसमें से आपको 10 ml पानी निकालना है। निकाल लिया आपने, उसके बाद इसको फिर से सादे पानी में मिक्स कर देना है। यानी कि यहाँ से 10 ml लिया और फिर से एक ऐसा बीकर रखा था ये वाला, उसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, उसका कलर भी वैसे ही हो जाएगा, येलोइश येलोइश टाइप जैसे इस वाले का था। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इसका कलर जो होगा इस वाले से लाइट होगा। ये एक्टिविटी आपको रिपीट करती रहनी है, यानी कि फिर से आपको इसमें से 10 ml निकालना है और नेक्स्ट फिर सादे पानी में जाके मिक्स कर देना है। फिर यहाँ से 10 ml निकालना है और फिर जाके सादे पानी में मिक्स कर देना है। अब आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जितनी भी बार आपने 10 ml लिया और नेक्स्ट वाटर में जाके डिज़ोल्व किया, तो हर बार पानी का कलर ओरिजिनल कलर नहीं है, उसमें डेटॉल का कलर थोड़ा बहुत आ रहा है, इवन स्मेल भी आ रही है उसके अंदर, आपको महक भी आ रही है डेटॉल की। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और पार्टिकल अपने साइज़ को डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इसीलिए वाटर का कलर वैसा होता जा रहा है। स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारे पास 100 ml पानी था, हमने उसमें डेटॉल मिलाया। सपोज़ डिटॉल छोड़ दीजिए आप, उजाला या नील होती है, मम्मा कपड़े धोते टाइम यूज़ करते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उजाला ले लिया या नील ले ली या फिर डिटॉल ले लिया, जो भी आपको मिल रहा है मिक्स करने के लिए वो आप ले सकते हो। इवन अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर वाटर कलर ले लो, वाटर कलर को डिज़ोल्व कर लो, ठीक है। फिर आपने 10 ml पानी लिया इसी बीकर में से और उसे फिर से साफ़ सुथरे पानी में डाल दिया, आप देखोगे इसका भी कलर बदल गया। फिर हमने यहाँ से पानी लिया 10 ml, उसे अगले बीकर में डाला, यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया, साफ़ पानी था लेकिन मिलाते ही जो भी कलर हमने यहाँ पे लिया था वही कलर हो गया। यहाँ से हमने फिर से 10 ml लिया, फिर नेक्स्ट बीकर में डाला, फिर से वही सेम एक्टिविटी रिपीट हो गई। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में हमने देखा कि कलर तो सबका चेंज हो रहा है
बट डिफरेंस क्या है कि हर बारी कलर जो हो रहा है वो लाइटर होता जा रहा है, यानी कि जो पार्टिकल है उसका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि वो अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि वही जो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल था वही अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है पार्टिकल्स के अंदर। सो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, हमारी कल्पना के भी परे है, इतना छोटा साइज़ होता है। I hope this activity is also clear to all of you. Next we have started with the another activity which is to prove metal is continuing moving, यानी कि अगली एक्टिविटी ये प्रूफ करने के लिए है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं लगातार, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी, आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, अपने क्लास के कॉर्नर में आपको उस अगरबत्ती को रख देना है, आपको उसके पास जाना है, उसकी स्मेल को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इंसेंस स्टिक को फिर से जलाना है और अब की बार थोड़ी दूर पे रख देना है, और फिर आपको देखना है कि क्या हो रहा है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। और ऑब्जर्वेशन आपकी ये आएगी, चाहे आप अगरबत्ती को क्लास के कॉर्नर में अपने पास में जलाएं या फिर किसी दूर जगह पर जलाएं, लेकिन उसके पार्टिकल्स आपको उसकी स्मेल आ ही जाएगी, यानी कि उसके पार्टिकल घूमते 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 आपकी नाक के पास आ ही जाएंगे और आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ कहीं पर अगरबत्ती जल रही है। तो इससे ये क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो मैटर होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली यानी कि लगातार मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। नेक्स्ट अनदर एक्टिविटी वी हैव, यहाँ पर आपने क्या किया है बताइए। अरे इतनी एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, चलो नहीं पढ़ी मैं बता देती हूँ। हमें क्या करना है, फिर से हमने 2 ग्लास लिए हैं या फिर आप 2 बीकर भी ले सकते हैं, उनमें आपको वाटर फिल कर देना है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको या तो ब्लू या फिर रेड इंक को उसके अंदर स्लोली स्लोली मिला देना है, ठीक है। उसके बाद बीकर में आप हनी को भी मिला सकते हो दूसरे बीकर में। उसके बाद आपको उन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब होता है कोई भी उसे हिलाए डुलाए ना, बस मिला के रख देना है। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को देखना है कि क्या हुआ, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इंक ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ या हनी ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ, फिर कुछ घंटों के बाद क्या हुआ। तो आपको पता ही है क्या होगा, अगर आप वाटर में ड्रॉप को डालोगे, इंक के ड्रॉप को डालोगे तो क्या होगा, वो जो इंक है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे। पार्टिकल जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वही बताया था ना, डिफ्यूजन। यानी कि जब भी आप इंक को मिलाओगे वाटर के अंदर तो वो क्या शो करने लगेंगे, डिफ्यूजन शो करने लगेंगे। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई, एक और प्रॉपर्टी क्लियर होगी, कौन सी, कि ये पार्टिकल डिफ्यूजन शो करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, इसके अंदर आपसे बोला गया है कि अब की बार आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को गर्म पानी के अंदर डाल देना है। एक बार गर्म पानी के अंदर, एक बार ठंडे पानी के अंदर, और दोनों को आपको फिर से हिलाना नहीं है, अपने आप उनको जो भी करना है उसे करने दीजिए, अपने आप सेटल डाउन करने दीजिए। अब आपको फिर से ऑब्जर्व करना है कि क्रिस्टल के साथ क्या हुआ पानी के अंदर। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या हुआ, वो कौन से स्टेट में थे, क्या वो मिक्स हुए, क्या वो मिक्स नहीं हुए। तो जब हम इस प्रोसेस को ओवरऑल ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो गए। बट जो लास्ट वाली एक्टिविटी है वो, उसमें हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, उसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई जब हमने गर्म पानी के अंदर डाला वो तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हुआ, बहुत जल्दी मिक्स हुआ, उसने बहुत जल्दी डिफ्यूजन शो किया। बट ठंडे पानी में उसको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली, वो क्या, कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो डिफ्यूजन भी अपने आप धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो आई होप ये वाली एक्टिविटी भी आपको क्लियर हो गई।
नेक्स्ट चलो अगली एक्टिविटी ये रही. This activity is to prove that particle of matter attract each other, which means कि particles जो होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. और एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स दिखाई दे रही होंगी. एक मतलब एक ग्रुप है जिसमें कुछ गर्ल्स दिखाई दे रही हैं. तो आपको क्या करना है, एक फील्ड यानी कि ग्राउंड टाइप आप किसी जगह पे चले जाइए. वहाँ पर एक ह्यूमन चेन बना लीजिए. कुछ 2-4 लोगों को पकड़ लो, उनके साथ चेन बना लो. अब आप एक दूसरे की आर्म में लॉक कर दीजिए अपने हाथों को, जैसे इन लोगों ने कर रखा है. अपने हाथों को एक दूसरे में फंसा रखा है इस तरीके से, और डांस करने लग जाइए. उसके बाद सेकंड ग्रुप ऑफ चेन को फॉर्म करिए, फिर थर्ड ग्रुप ऑफ चेन को. तो आप नोटिस करोगे सब एक दूसरे से टच है. अब जो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होगा शुड रन एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन. देखिए पॉसिबल है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, तो डिफरेंस क्या था, ये पहला ग्रुप एकदम ऐसे कस के हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं. दूसरे वाले में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है आराम से. और जो तीसरे वाले हैं उन्होंने बस एक दूसरे के हाथ को टच कर रखा है फिंगर टिप को. तो आप खुद सोच के बताइए कि कौन सा वाला जल्दी टूटेगा. नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए टच कर रखा है वही वाला. ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर हम हर स्टूडेंट को पार्टिकल कंसिस्ट कर दें. मान लीजिए आपकी क्लास के 10-12 बच्चे खड़े हैं और अब 10-12 बच्चे नहीं हैं, अब 10-12 पार्टिकल हैं. तो जब आप एक दूसरे में ऐसे फंसे पड़े हुए हैं तो आपको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. जब आप एक दूसरे को नॉर्मल हथेली में ऐसे हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं तो टाइम लगेगा बट टूट जाएगा. बट अगर आपने सिर्फ एक दूसरे को फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ ही रखा है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपको तोड़ दिया जाएगा. यहाँ से ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू. और यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक तरीके का फोर्स, एक तरीके का बल होता है, एक तरीके की ताकत होती है जो इन्हें आपस में जोड़कर रखती है. ठीक है, अगर पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली, मतलब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, अगर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो पार्टिकल बहुत स्ट्रांग होगा, वो मैटर बहुत स्ट्रांग होगा. बट अगर उनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत वीक सा है तो वो भी एक दूसरे से वीकली अट्रैक्ट होंगे और बहुत जल्दी तोड़े जा सकेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था मैटर इन आवर सराउंडिंग में, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर के बारे में, मैटर की डेफिनेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उन प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में. So that's all for today's.